ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अयोध्या के राम मंदिर से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलला के दरबार में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे में चोरी और गबन के मामले में एसआईटी ने सरकार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश कर दी है और इस 20 पन्नों की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसने पूरे देश को चौंका दिया है। एसआईटी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ साथ कुल 14 लोगों को इस घटना में घोटाले में आरोपी बनाया है। जांच में न सिर्फ करोड़ों रुपए की नकदी बल्कि भक्तों द्वारा दान किए गए आभूषणों के गायब होने की बात भी सामने आई है। वहीं अब तक 2 करोड़ रुपए बरामद भी किए जा चुके हैं। आखिर आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे हुई और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या बड़ी सिफारिशें की हैं, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। मौजूदा विवाद के बीच सबसे अधिक चर्चा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की हो रही है। वर्तमान में वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव होने के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले के बाद फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। 15 सदस्यीय इस ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण और उसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पूरे अपडेटेड मामले की अब बात करें तो अब अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। 23 जून को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंपी गई। 20 पन्नों की जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने जिम्मेदारों पर सवाल उठाने के साथ साथ एफआईआर दर्ज कराने और इसी के साथ ट्रस्ट के पुनर्गठन और किसी वरिष्ठ अधिकारी को मंदिर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, योगी सरकार को सौंपी है, जिसमें सिर्फ नकदी यानी कि कैश की चोरी ही नहीं बल्कि भक्तों द्वारा दिल से दान किए गए कीमती आभूषणों यानी कि जेवरों के गायब होने का भी गंभीर खुलासा किया गया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में मंदिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर किया है, जिसमें चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, सुरक्षा और सीसीटीवी जैसी निगरानी व्यवस्था में भारी कमियां और ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के साथ साथ बैंक के अधिकारियों और इसी के साथ कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका पर भी सीधे तौर पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को बदलने जैसे कई सारे कड़े और महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ये केवल शुरुआती रिपोर्ट है, जांच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और इस पूरे घोटाले की तह तक जाने के लिए आगे भी कड़ी जांच ऐसी ही जारी रहेगी। आपको बता दें कि पिछले 7 जून को एक प्रसिद्ध मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद मंदिर के ट्रस्ट ने सरकार से इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। ट्रस्ट के इस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 13 जून को लखनऊ के कमिश्नर मंडलायुक्त डॉक्टर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में 3 अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया। इस स्पेशल टीम ने 15 जून में से मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी थी और सरकार ने उन्हें सख्त निर्देश दिए कि वो जांच शुरू होने के मात्र 7 दिनों के भीतर पहली शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपे ताकि चोरी की सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके। वहीं एसआईटी की इस विस्तृत रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और कमीशन खोरी के इस बड़े मामले में अब तक अनुकल्प मिश्र और लवकुश मिश्र के साथ करीब 150 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिसके बाद 5 आरोपियों की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि दान पात्रों की चाबियां रामशंकर यादव यानी कि टिन्नू के पास थी और वहां के सेवादारों को इस गबन की भनक पहले से ही थी। साथ ही दर्ज किए गए कई बयान ट्रस्ट के कागजातों से मेल नहीं खा रहे हैं। इसी वजह से एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाने और पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे का पूरा ऑडिट करने का सुझाव दिया है, जिसमें 25 से 30 लोगों की सीधे भूमिका के साथ साथ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल
मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव के साथ साथ कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बिना तलाशी के मंदिर कर्मियों के आने जाने और कर्मचारियों की भर्ती में हेरफेर जैसी सुरक्षा कमियों को देखते हुए एसआईटी ने मंदिर प्रबंधन के खिलाफ प्रोफेशनल तरीका अपनाने, दान की साप्ताहिक ऑडिट करने, रोजाना चढ़ावे की एंट्री करने, सीसीटीवी का बैकअप 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने और आरोपियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगाने जैसी कड़ी सिफारिशें की है। फिलहाल ये गोपनीय रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है, योगी सरकार को सौंपी है, जिसे जल्द ही केंद्र गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा ताकि ट्रस्ट के दोषी जो है सदस्य उन्हें हटाने पर अंतिम फैसला लिया जा सके। आपको बता दें कि राम मंदिर आस्था का केंद्र है, जहां देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु अपनी गाड़ी कमाई का अंश दान करते हैं। ऐसे में चढ़ावे की चोरी और ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों का नाम आरोपी के रूप में सामने आना वाकई बेहद गंभीर मामला है। एसआईटी ने अब पिछले 5 सालों के चढ़ावे का ऑडिट करने और मंदिर में किसी सीनियर अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने की बड़ी सिफारिश की है। अब देखना है कि राज्य सरकार और केंद्र गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट के आधार पर चंपत राय और अन्य आरोपियों पर क्या कुछ फैसला लेते हैं और इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे एक्शन देखने को मिलते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।